हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएफ एसआई 2019 का पेपर जो शिफ्ट सेकंड में हुआ था। आज हम इस पेपर को देखेंगे दोस्तों, एनालिसिस करेंगे, जो इसके क्वेश्चन हैं डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रेलवे जो है रिपीट करता है अपने क्वेश्चन प्रीवियस से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूरी वीडियो जरूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल भूमि क्षेत्र 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा वनस्पति और विशाल ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीनलैंड की राजधानी नौक है। मालदीव का क्षेत्रफल 258 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं और उनसे संबंधित खेल निम्नलिखित हैं। हॉकी में क्या यूज होता है दोस्तों? आगा खां कप, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी, ये सब हॉकी के खेल के विजेता को दी जाती है। फुटबॉल को कौन कौन से मिलते हैं दोस्तों? संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र क्या है? राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, आवर्ती। किसी वस्तु की समय अवधि उसके द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय है। समय अवधि का सूत्र T=1/f है, जहाँ T समय अवधि है और F आवर्ती है। समय अवधि की SI इकाई सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसे देना पड़ता है? लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा के उपसभापति को। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सभापति अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष देगा दोस्तों उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अपना इस्तीफा अध्यक्ष को। दोनों एक दूसरे को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र है दोस्तों NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3, साधारण नमक है NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मनीष पांडे। इंडियन प्रीमियर लीग में आईपीएल में शतक मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे थे। इन्होंने आईपीएल के दूसरे संस्करण में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर हैदराबाद के खिलाफ शतक बनाया था, जबकि आईपीएल इतिहास का प्रथम शतक वर्ष 2008 में ब्रैंडन मैकुलम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडो लैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तृतीय शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2004। यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर के रूप में निर्धारित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाए जाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बीजक। राइट आंसर ऑप्शन डी, बीजक। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 है साखी, कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन। साखी में क्या दिया गया दोस्तों? कबीर की शिक्षा एवं जो उसने सिद्धांत दिए थे। दूसरा शब्द कबीरदास के पदों का संकलन। तीसरा है रमेनी, इसकी रचना चौपाइयों में हुई है। कबीरदास के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्हें द टर्बोनेटर के उपनाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है दोस्तों? द टर्बोनेटर के उपनाम से जाना जाता है। जैमी और द वॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को फ्लाइंग सिख के नाम से जीव मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा नाम क्या है दोस्तों इसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, जोतना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को ढीला करना, मोड़ना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला
करने की प्रक्रिया को जुताई या जोतना कहा जाता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुताई के लिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। रंगपुर विद्रोह की शुरुआत जनवरी 1783 में बंगाल के रंगपुर जिले से हुई थी। विद्रोह की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना, काजीरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था। यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया एक किसान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 2015-20। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष 2015 से 20 के लिए की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य निर्यात प्रदर्शन में सुधार करना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना और अनुकूल भुगतान संतुलन बनाना था। 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी बाजरा। सरसों भी तेल की फसल है, शीशम भी और मूंगफली भी। डिटेल, बाजरा तेल फसल नहीं है, यह एक मोटा अनाज है। बाजरा का मात्रा दोस्तों अनाज में, बाजरा एक मोटा अनाज है तथा इसमें गेहूं चावल की तुलना में पोषक तत्व ज़्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शेष सरसों, मूंगफली तथा शीशम की फसल तेल फसल है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि रेलवे में प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी दमन और दीव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, जिसका लिंग अनुपात मात्र 618 है तथा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जिसका लिंग अनुपात 1038 है। शेष अन्य राज्यों में लिंग अनुपात निम्नलिखित हैं। दिल्ली में है दोस्तों 868, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 876, लक्षद्वीप में है 946। सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जरूर एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए 2011 की जनगणना अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, उस टाइम पे 2018 में नाओमी ओसाका ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी करंट का होगा स्पोर्ट्स से वो इस बार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? राइट आंसर ऑप्शन ए 29 राज्यों और 7। प्रश्नकाल के समय भारतीय गणराज्य में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारतीय राज्य में कुल 28 राज्य, लेकिन अब कितने हैं दोस्तों? 29। हाँ, वर्तमान में कितने भारतीय गणराज्य में कितने हो गए दोस्तों? अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हो गए दोस्तों? 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, करंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा दोस्तों उसकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि करंट से क्वेश्चन इस बार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें सेंट्रल में कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1। डिटेल देख लेते हैं। विभिन्न संघ शासित राज्यों में लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीटें निम्नलिखित हैं। दिल्ली में कितनी दोस्तों? दिल्ली में 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5, पुदुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली दमन और एवं द्वीप में 3 हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगोलिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगोलिया। गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश और सबसे कम आबादी वाला देश है। मंगोलिया के दक्षिण में गोबी का मरुस्थल और पश्चिम में अल्ताई पर्वत स्थित है। प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी स्थिति निम्न है। सहारा, सहारा कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। हमद, रब अल खाली, सऊदी अरब। कालाहारी, बोत्सवाना। अटाकामा कहाँ है? उत्तरी चिली। कराकम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। डिटेल देख लेते हैं इसकी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। विश्व में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अब स्थिति निम्नलिखित है। और देख लेते हैं दोस्तों। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा भी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। बांदीपुर, अंशी और नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। राजाजी उत्तराखंड। सुंदरवन बुक्सा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजाजी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें एक बार देख लेना, आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर। राइट आंसर ऑप्शन बी, टमाटर। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। डिटेल में क्या है दोस्तों? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित हैं। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है दोस्तों? टमाटर में। टार्टरिक अम्ल इमली में। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में। सीट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में। सीट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में। एसिटिक अम्ल सिरके में। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध यानी कि दही में पाया जाएगा। मैथेनोइक अम्ल चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, या तो चींटी का डंक होगा या बिच्छू के डंक में पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। डिटेल देख लेते हैं। कलमकारी चित्रकला आंध्र
आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुछ प्रमुख चित्रकारी और उनसे संबंधित राज्य निम्नलिखित हैं। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों। जो डिटेल में दिए गए क्वेश्चन है दोस्तों, उन्हीं से क्वेश्चन बनने की आगे संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूतापीय। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की उष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्मा स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बनने की संभावना है। दिल्ली चलो नारा किसने दिया। राइट आंसर ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नारे और उससे संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। जो और नारे हैं दोस्तों वो दिए गए हैं, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसने दिया था। महात्मा गांधी के। ये किसके नारे थे। महात्मा गांधी के। जय हिंद और दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। पूर्ण स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और आराम हराम है, ये किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज भी किसका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कर मत दो किसका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया। राइट आंसर ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने। इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल में है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में किया था। इसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की दोस्तों। वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वर्ष 1933 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उल्लेखनीय है, लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थानों के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम RPF SI के सभी एग्ज़ाम जो 2019 में हुए थे वो सभी लेकर आएंगे आपके लिए दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं पढ़ने और इनसे रेलवे क्वेश्चन पूछने की संभावना रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पोलिश जलोटी। पोलिश जलोटी। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल बहुत ज़रूरी है दोस्तों पढ़नी, जो अच्छे क्वेश्चन हम उनकी डिटेल जरूर करेंगे। पोलैंड की मुद्रा का नाम पोलिश जलोटी है तथा इसकी राजधानी वारसा है। विश्व के कुछ प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं निम्नलिखित हैं। राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। रूस की है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ना रूस रूस की मॉस्को। नॉर्वे की ओस्लो। जर्मनी की बर्लिन। ग्रेट ब्रिटेन की लंदन। ऑस्ट्रिया की है वियना। भूटान की है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को। राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले कितनी भाषा थी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 1967 में सिंधी को, 1922 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, संथाली, बोडो और डोगरी एवं डोगरी को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आवास बैंक एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। यह देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान है। इसका लक्ष्य आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना और वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसका परमाणु भार 1.008 है। यह तत्व आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। इसका संकेत H है। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? H से। हाइड्रोजन को H से। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल है पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। इसका ध्रुवीय व्यास कितना है दोस्तों? 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखा व्यास कितना? 12,756 किलोमीटर। जलीय भाग कितना है पृथ्वी पर? 71%। औसत घनत्व कितना है?
5 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। परिक्रमण वेग कितना है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य से संभाव्य दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनोक्सीय। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। अनोक्सीय श्वसन एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अनोक्सीय श्वसन में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अनोक्सीय श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। अनोक्सीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों। डिटेल में है, देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग यथा क्या क्या दोस्तों? संसद के तीन अंग लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति भाग लेते हैं। ये संसद के तीन अंग में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। प्रस्तावित विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उसे अधिनियम या विधि कहा जाता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। डिटेल में है दोस्तों, भारतीय गणराज्य में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियां निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, मध्य प्रदेश की भोपाल, असम की दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला, आंध्र प्रदेश के अमरावती। आंध्र प्रदेश की कौन सी राजधानी दोस्तों? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क जो थे वो किस वंश के महान राजा थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश के। डिटेल देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटेल में देख लेते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है। शक संवत किसने चलाया था दोस्तों? कनिष्क ने, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। भूटान दक्षिण एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। इसकी राजधानी थिम्पू है। वियना ऑस्ट्रिया की, मिस्की बेलारूस की तथा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ईपीएफ का पूर्ण रूप है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी को। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नीलम संजीव रेड्डी भारत में छठे राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके पहले 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य किस कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का। डिटेल देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आगे नृत्य से आने की संभावना है दोस्तों क्वेश्चन। घूमर राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह प्रमुख रूप से भील और राजपूत समुदाय की महिलाओं द्वारा मेलों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। राजस्थान में कौन कौन से होते हैं? घूमर, गणगौर, कालबेलिया, तेहरताली, चेरी। उत्तराखंड में बुडियात, हारुल, लोटा, छोलिया। झारखंड में झूमर, पेका, फगुआ, मुंदारी, कर्मा, छाऊ, डोमकच, घोड़ा नाच। छाऊ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आगे है दोस्तों मेघालय। मेघालय में लाहो, साद, नोंग क्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, रैडार का पूरा नाम क्या है? रैडार का पूरा नाम है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 वर्ष। इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। राज्यसभा संघीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है दोस्तों। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी कारण से दोस्तों इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, तथा इसकी सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। अब राज्यसभा से जो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इसी पैराग्राफ में दिए गए हैं, इसलिए ही प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और हमारा रिवीजन भी फटाफट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। किदम्बी श्रीकांत एक भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। श्रीकांत विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने के साथ साथ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। इसकी डिटेल देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रत्येक लोक सेवा आयोग संघ तथा राज्य के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तुंगभद्रा बांध स्थित है। तुंगभद्रा कहाँ है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा बांध कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। डिटेल देख लेते हैं। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कुछ प्रमुख बांध और उनकी अवस्थिति निम्नलिखित है। और देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। बाखड़ा नांगल सतलज नदी पे है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात में स्थित है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। उकाई बांध ताप्ती में, ताप्ती नदी। मैथन बांध बराकन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन पेपर 2019 में आरपीएफ एसआई के या कांस्टेबल के हुए हैं, हम सभी लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना दोस्तों। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम सभी प्रीवियस सॉल्व पेपर करेंगे। बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ़। बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ़ के टुकड़े के रूप में जाना जाता है। इसमें सभी टुकड़ों का आकार अलग अलग होता है। ध्यातव्य है कि बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ़ कहते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।